आप सिवाज स्टोन का दाना फरहंग पहन लें, राइट हैंड की रिंग फिंगर में दाना फरहंग पहन लें जो कि 11 कैरेट का होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आज के जो प्रोग्राम हमारे सितारों की रोशनी में चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, हॉरोस्कोप एंड पॉमिस्ट्री, इन तमाम नॉलेज के मुताबिक मैं आपसे आज के प्रोग्राम कर रहा हूं और आप इन प्रोग्रामों को गौर से सुनते चले जाएं और देखते चले जाएं। हो सकता है कोई आपका मसला भी इसी तरह हल हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और आप इसके मुताबिक हर रोज देखें और अपने प्रॉब्लम का हल भी ढूंढते चले जाएं। आजकल हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं क्वेश्चंस पर। बहुत से क्वेश्चन मुझे आए हुए और मैं उन पर बात कर रहा हूं, उनके जवाब दिए चला जा रहा हूं। आज का सवाल ये है, सितारों की रोशनी में, न्यूमरोलॉजी की रोशनी में, हॉरोस्कोप की रोशनी में, पॉमिस्ट्री की, लोग अपने जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने हाथ की लकीरों का प्रिंट भेजें। उनके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप सुनते चले जाएं। क्वेश्चन शुमाइला ने किया है, शुमाइला फैसलाबाद से। ये कहती है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मेडिकल में सेकंड ईयर में हूं, सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूं, सबकी मुझ पर बहुत उम्मीदें हैं, आप बता दें कि किस्मत और मुस्तकबिल कैसा होगा। शुमाइला फैसलाबाद से कहती है कि क्या मुझे कामयाबी नसीब होगी, कौन सा पत्थर मेरे लिए बेहतर है। शुमाइला, आपको पता नहीं है कि आप कितनी इंटेलिजेंट हैं। 5वीं क्लास में टॉप किया, 7 क्लास में टॉप किया, 8 क्लास में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 9 10th में तो टॉपर बनी, और फर्स्ट ईयर में आपने बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लिए और अब सेकंड ईयर में आ गई हैं शुमाइला। आप डॉक्टर बनती नजर आ रही हैं सितारों की रोशनी में। आप कंफ्यूज बहुत रहने लग पड़ी हैं जब से आप सेकंड ईयर में आई हैं। आप बहुत कंफ्यूज रहने लग पड़ी हैं। आप कॉलेज जाती हैं बड़े रेगुलर, और कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स आपकी ऐसी हैं जो हर रोज आपको टॉन्ट करती हैं। आप टॉन्ट क्या करती हैं? तुम्हारे बाल एक साइड से छोटे हो रहे हैं और एक साइड से बड़े हैं, तुम्हारे बीच में गंजपन आ रहा है, ये स्पेस, थोड़ा सा स्पेस आपके आया हुआ है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। आप बाल बहुत खींच के बांधती हैं, बहुत खींचती हैं बालों को। जब बालों को खींचती हैं ना तो इतना स्पेस आ जाता है, तो क्या हुआ? आप इसलिए बांधती हैं खींच के बाल कि आप पढ़ना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि स्टडी के दौरान बाल जो है वो माथे पर ना आए। वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टूडेंट। अच्छा, फिर इसके अलावा आपकी और भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ पढ़ती हैं। वो फ्रेंड्स नहीं, आई थिंक वो दुश्मनी लगती हैं, जो हर रोज टॉन्ट करती हैं। वो क्या टॉन्ट करती हैं? लगता है आज तुम पेस्ट ब्रश नहीं करके, कितनी भैड़ी बात है ये, कितनी बुरी बात है। भैड़ियां गलना भैड़े लोग ही करते हैं शुमाइला जी। आप इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट ही रहे। सितारे ये कहते हैं कि शुमाइला आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगी, आप बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगी, इसके बाद रुक नहीं जाएंगी। आपके सितारे ये कहते हैं आप एक अच्छी कंसल्टेंट डॉक्टर बनेंगी और आप बहुत कामयाब रहेंगी और बहुत पैसा कमाएंगी और रिसर्च की दुनिया में बहुत नाम होगा आपका, और आप पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर भी जाएंगी। कंसल्टेंट बनने के बाद आप मजीद मुल्क से बाहर जाएंगी, मजीद कामयाब होंगी, बहुत पैसा कमाएंगी और बहुत मरीज आपसे शफायाब होंगे। आप तो बहुत कामयाब लाइफ गुजार रही हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं। आपके हाथ की लकीरें मैंने बड़े गौर से देखी हैं, बार बार चेक की हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत कंफ्यूज महसूस कर रहा था जो आपके सितारे थे। आपके हिसाब को मैंने लगाया है। आप कहीं भी कोई नालायक स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आजकल आप जो कंफ्यूज पर्सनालिटी बनती चली जा रही है, शुमाइला कहीं आप नालायक ना हो जाए। आप आजू बाजू के लोगों की परवाह ना करें। तुम ये बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आप ऊंचा उड़ रही हैं, इर्द गिर्द की गर्म सर्द हवाएं आपको टेंशन में लेकर आ रही हैं। आपने किसी इंसान की परवाह नहीं करनी है, आपने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आपकी हाथ की लकीरें ये कहती हैं कि कमाल का दिमाग पाया है। क्या सलाहियत है आपके अंदर, क्या कमाल है आपके अंदर, बहुत अच्छी सलाहियत है। ऐसे लोग नाम और मकाम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आप एक नाम भी बना रही हैं, आप एक कामयाब भी हो रही हैं। और शुमाइला, आप फैसलाबाद के एक छोटे से गांव में रह रही हैं, जो कि आपने जो हिसाब में मुझे बताया लिखा है,
कमाल कर दिए शुमाइला। आप उस इलाके में रहकर, छोटे से घर में रहकर आप इतनी बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारेंगी, दुनिया में आपका नाम होगा। मेरे इस बात को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेना। आपका नाम होगा, आपकी शान होगी, आपकी शोहरत होगी और आप बहुत पैसा भी कमाएंगी और आपकी लाइफ कमाल की लाइफ होगी। अब एक जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, जब आपकी शादी हो जाएगी वो डोमेस्टिक लाइफ अच्छी नहीं होगी। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, शादी जरूर करनी है। मैं आपको एक हिंट्स दे देता हूं, शादी आपने डॉक्टर से नहीं करनी। अगर आप डॉक्टर बन रही हैं तो डॉक्टर से शादी नहीं करनी, आपने शादी किसी और फील्ड के शख्स से करनी है तो आप कामयाब हो जाएंगी। और शादी में जिस शख्स से करनी है उसके वर्ड का पहला लफ्ज जो है जेड होना चाहिए, जी, जेड, जेड से उसका नाम शुरू होना चाहिए, तो आप कामयाब हो जाएंगी। ये दो तीन चीजें मेरी नोट कर लें, आप बहुत कामयाब होगी। आपने स्टोन पूछा है, आप सिवाज स्टोन का दाना फरहंग पहन लें, राइट हैंड की रिंग फिंगर में दाना फरहंग पहन लें जो कि 11 कैरेट का होना चाहिए। आप जब दाना फरहंग पहनेंगी तो शमाइला आपके आजू बाजू इर्द गिर्द लोग जो आपको टेंशन दे रहे हैं, आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप पुरसकून रहेंगी, आप कहेंगे कि मुझे परवाह नहीं होती इन लोगों की। वो स्टोन आपकी हीलिंग करेगा, आपको प्रॉपर हीलिंग देगा। और ये आपने सिवाज स्टोन से लेना है और सिवाज स्टोन का नंबर है 0333555011। यहां पे आप राब्ता करेंगी, आप इसको पहने और पहनने के बाद एक सदका देना है। वो सदका आपने क्या देना है, आपने 1.5 पाव बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के लेना है। स्टोन पहनने के बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 7 दफा सर से वारना है। वारने के बाद 1 2 3 टच करना है और अपने घर से बाहर खाली जगह, खाली प्लॉट, खाली ग्राउंड, खाली एक खोल के पैकेट को रख देना है ताकि परिंदे खुद ही खा लेंगे। ये आपने करना है और स्टोन पहनने के साथ ही काम करना है। आप हैरान हो जाएंगी, कमाल हो गया। लिहाजा अब सिर्फ प्रॉब्लम ये, आप टेंशन में, ये टेंशन आपकी हल हो गई। फौरी तौर पर दाना फ्रैंक पहने सिवाज स्टोन का, आपका मसला हल हो गया। और आपका इतना अच्छा सितारा है, कमाल कर दिया। सितारे बनाने वाले ने आप पर नजर करम ऐसी कर दी है कि आप जो शौक रखती हैं उस शौक से आगे बढ़कर बुलंद मुकाम पाएंगी। आपका नाम होगा, आपकी शान होगी, आपकी शोहरत होगी, आपकी इज्जत होगी, एजुकेशन में टॉप करेंगी और आप रिसर्च वर्क में इतनी टॉप पे जाएंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क चाहेंगे कि आप उनके मुल्क में रहें। लेकिन आपके अंदर एक खूबी पाई जाती है, आप अपने ही वतन में आकर अपनी सर्विसेज देंगी और आप बहुत इज्जत पाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। लिहाजा किसी के चक्रों में ना आना, कोई जादू हो गया, नजर बद, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या हो रहा है कि आप अपनी क्लास में टेंशन में आ रही हैं। ओके, बाय।